कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश जिसको हम कत्यूरी राजवंश भी कहते हैं, कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। ठीक है, इसकी जो जानकारी हमें मिलती है जोशीमठ से मिलती है, और राजधानी इसकी जो शीतकालीन राजधानी है रामनगर में आपकी रहती है, और बैजनाथ ये आपका है रणचूलाकोट बागेश्वर में, यहाँ से भी इनकी जानकारी आपको मिलती है। कार्तिकेय जो राजवंश था इसकी भाषा आपकी संस्कृत थी, और इसकी जो लोक भाषा आपकी थी वो थी आपकी पाली। इनकी लिपि देवनागरी लिपि थी, और कत्यूरी शासक नरसिंह देव ने जो अपनी राजधानी वह वो कार्तिकेयपुर से बैजनाथ आपकी जो थी स्थानांतरित की थी। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आपका बनता है, बद्रीदत्त पांडे ने कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम कबीरपुर बताया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश के 9 अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिनकी लिपि क्या है, कुटिला लिपि है। तो इस तरीके से हम जान सके कि कार्तिकेयपुर राजवंश की लिपि क्या रही होगी, कुटिला लिपि रही होगी। अब हम कार्तिकेयपुर राजवंश की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए इनकी 3 शाखाएं हमें मुख्यतः देखने को मिलती हैं। फर्स्ट शाखा इनकी रही है बसंतदेव शाखा, दूसरी शाखा इनकी रही है निम्बरदेव, और तीसरी शाखा रही है सलोरादित्य। अब यहाँ पर मैंने ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से नोट किया है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद शॉर्ट के माध्यम से हम इनको याद रखेंगे। ठीक है, इसमें टोटल आपके 14 नरेश रहे हैं, यानी कि कार्तिकेयपुर में कितने आपके नरेश हुए हैं, तो 14 हुए हैं। ठीक है, 300 वर्षों तक इनका शासनकाल रहा है, 300 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है। क्लियर। कार्तिकेय राजवंश जो आपका था, इतिहास का लक्ष्मीदत्त के अनुसार ये कार्तिकेयपुर राजा मूलतः अयोध्या के निवासी थे। तो क्वेश्चन हमारा बन सकता है, हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन फ्रेम है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के राजा मुख्यतः कहाँ के थे, मूलतः तो ये अयोध्या के निवासी थे। कार्तिकेयपुर राजवंश का इतिहास आपका रहा है बागेश्वर, पांडुकेश्वर, बैजनाथ। कार्तिकेयपुर शब्द जो है ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मिलता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कार्तिकेयपुर शब्द आपके किस ताम्रपत्र में मिलता है, तो ये पांडुकेश्वर आपका है। एलबी अवस्थी ने जो आपका स्टडीज इन स्कंद पुराण में बताया है, स्कंद पुराण पुस्तक के लेखक कौन है आपके, तो एलबी अवस्थी हैं। तो इन्होंने इसमें कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में बताया है। क्लियर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो कार्तिकेयपुर राजवंश जो है आपका, इसकी 3 शाखाएं आपकी हैं, बसंतदेव हो गया, निम्बरदेव हो गया, और आपका सलोरादित्य हो गया। और इनकी कुलदेवी की बात करें तो ये कोटभ्रामरी देवी हैं। कोटभ्रामरी के बारे में आपने सुना होगा। आदि पुरुष इनके सालिवाहन है, आदि पुरुष इनके कौन है, सालिवाहन है। शंकराचार्य भी यहाँ पे आए हुए थे। और वास्तुकला एवं मूर्तिकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कार्तिकेयपुर शासन को। जो कार्तिकेयपुर राजवंश का काल था उसको स्वर्णकला और मूर्तिकला और वास्तुकला का क्या कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। जागेश्वर का मंदिर का जो है उसका निर्माण भी कार्तिकेयपुर राजवंश ने कराया है। 820 में शंकराचार्य ने शरीर त्याग किया था, कहाँ पे, केदारनाथ में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, शंकराचार्य से क्वेश्चन आता है। केदारनाथ आपको पता है जो कि चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है, मंदाकिनी नदी, और गांधी सरोवर भी उसका नाम यहाँ पे बोला जाता है। तो वहां पे केदारनाथ आपका स्थित है। ठीक है।